हे गाइस, दिस इज सोनू अलावत लेकर आ चुका हूं आपके लिए एक जबरदस्त गवर्नमेंट जॉब अपडेट जो कि डायरेक्टली निकल के आ रहा है बीएसएसई सीजीएल वेरियस पोस्ट रिक्रूटमेंट 2022 की तरफ से। यानी कि फ्रेंड्स, बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के थ्रू ग्रेजुएट लेवल के अंडर वेरियस पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज आ चुकी है, जिसमें हमारी सेक्रेटरी असिस्टेंट, प्लानिंग असिस्टेंट, मलेरिया इंस्पेक्टर, ऑडिटर की पोस्ट रखी हुई है और भी काफी सारी पोस्ट इसके अंदर रखी हुई है। देखिए फ्रेंड्स, ऑल इंडिया की वैकेंसी है, मतलब अदर स्टेट के सभी कैंडिडेट इस वैकेंसी के लिए बिंदास फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए एकदम बेस्ट वैकेंसीज रहने वाली है। तो चलिए आगे इस वीडियो में आपको इस वैकेंसी के रिगार्डिंग कंप्लीट डिटेल्स प्रोवाइड करने वाला हूं, जैसे इसका डिटेल सिलेक्शन प्रोसीजर आपको समझाने वाला हूं। इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे, एज लिमिट क्या रखी हुई है किस कैटेगरी के लिए, बाकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगा हुआ है, साथ ही एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, एग्जाम सिलेबस क्या रहने वाला है, सिलेक्शन होने के बाद किस पोस्ट के ऊपर आपको क्या सैलरी दी जाएगी, एग्जाम सेंटर्स आपका क्या रहेगा, जॉब लोकेशन आपकी क्या रहेगी, जॉब प्रोफाइल क्या रहेगी, साथ ही किस पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद आपको कौन सा डिपार्टमेंट मिलने वाला है। तो ए टू जेड डिटेल इस वीडियो में कवर करने वाला हूं। अगर आप इस वैकेंसी को लेकर इंटरेस्टेड है, वीडियो को आखिर तक जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, फटाफट वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी पोस्ट और वैकेंसीज के बारे में। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज यहां पर 2187 रखी हुई है, जो कि डिफरेंट पोस्ट और कैटेगरी के अकॉर्डिंग डिवाइड की हुई है, जिसमें हमारी सेक्रेटरी असिस्टेंट की पोस्ट के लिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 1360 रखी गई है। साथ ही प्लानिंग असिस्टेंट के लिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 125 रखी गई है। वहीं पर डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 2 रखी हुई है। ऑडिटर की पोस्ट भी इसमें है और साथ ही मलेरिया इंस्पेक्टर की भी पोस्ट रखी हुई है। और फ्रेंड्स, इन सभी पोस्ट में मुझे केवल 2 ही पोस्ट सबसे बेस्ट लगी, जिसमें से एक हमारी सेक्रेटरी असिस्टेंट की पोस्ट है, दूसरी प्लानिंग असिस्टेंट की, क्योंकि इन दोनों पोस्ट के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन कोई खास ज्यादा नहीं मांगा हुआ है। इन दोनों पोस्ट के लिए मोस्टली स्टूडेंट क्वालिफाई होंगे। और फ्रेंड्स, अगर आपका सिलेक्शन सेक्रेटरी असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर हो जाता है तो आपको डिपार्टमेंट मिलेगा जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, और अगर आपका सिलेक्शन प्लानिंग असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर हो जाता है तो आपका डिपार्टमेंट रहेगा प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, जो कि अपने आप में काफी अच्छे डिपार्टमेंट है। तो चलिए यार, बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। फ्रेंड्स, इस वैकेंसी के लिए जो ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट होंगे वो 14 अप्रैल 2022 से होंगे। अभी इसका डिटेल ऑफिशियल नोटिफिकेशन ही आया है। फॉर्म की जो लास्ट डेट रहेगी वो 15 मई 2022 रहने वाली है। बात कर लेते हैं फॉर्म फीस के बारे में। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वालों के लिए 540 फॉर्म फीस चार्ज किए गए हैं। वहीं पर एसटी, एससी, पीएच वालों के लिए केवल 135 फॉर्म फीस चार्ज किए गए हैं। जो अदर स्टेट के कैंडिडेट होंगे, मतलब आउट ऑफ बिहार के जो कैंडिडेट है, वो जनरल कैटेगरी में ही काउंट होंगे। उनकी जो फॉर्म फीस है वो जनरल कैटेगरी वाली रहेगी, और जो फाइनल कट ऑफ वगैरह बनेगी एग्जाम के बाद वो भी जनरल कैटेगरी की ही रहने वाली है। मतलब उनको कोई रिजर्वेशन रिलैक्सेशन देखने को नहीं मिलेगा, वो बिहार के अंदर जनरल कैटेगरी में काउंट किए जाएंगे। क्लियर हुआ डाउट? फाइनली बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। सबसे पहले एज लिमिट को देखते हैं, उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन को देखेंगे। देखिए फ्रेंड्स, जनरल कैटेगरी वालों के लिए, मेल कैंडिडेट के लिए मिनिमम एज लिमिट यहां पर 21 रखी गई है, मैक्सिमम 37 रखी गई है। वहीं पर जनरल फीमेल कैंडिडेट के लिए मिनिमम एज लिमिट 21 है और मैक्सिमम 40 ईयर यहां पर रखी गई है। जो आपकी एज कैलकुलेट होगी वो 1 अगस्त 2021 तक होने वाली है। क्लियर हुआ डाउट? ओबीसी, एसटी, एससी वालों को एज के अंदर रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। फाइनली बात कर लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। देखिए फ्रेंड्स, जो हमारी सेक्रेटरी असिस्टेंट की पोस्ट है और प्लानिंग असिस्टेंट की पोस्ट है, अगर आप दोनों पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हो तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन कोई खास नहीं होनी चाहिए। अगर आपने कोई भी बैचलर डिग्री पास कर रखी है किसी भी यूनिवर्सिटी से, किसी भी कॉलेज से, तो आप इन दोनों पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आप एलिजिबल है सेक्रेटरी असिस्टेंट और प्लानिंग असिस्टेंट की पोस्ट के लिए। यहां पर डेटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट भी है, जहां पर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 2 रखी गई है, लेकिन वहां पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। बैचलर डिग्री के साथ साथ वहां पर आपके पास कंप्यूटर डिप्लोमा या फिर सर्टिफिकेट वगैरह होना चाहिए। ऑडिटर की भी पोस्ट है, उसमें भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन थोड़ी सी ज्यादा है, कॉम्प्लिकेटेड है, और साथ ही जो आपकी मलेरिया इंस्पेक्टर की है वहां पर भी थोड़ा आपको एडिशनल क्वालिफिकेशन चाहिए। इसलिए मैं बोल रहा था कि सेक्रेटरी असिस्टेंट और प्लानिंग असिस्टेंट की पोस्ट मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट है, क्योंकि अगर किसी ने कोई भी बैचलर डिग्री पास कर रखी है, बीए, बीएससी, कुछ भी, तो वो इन दोनों पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकता है। क्लियर हुआ डाउट? फाइनली बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में। यानी कि जब आप इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर दोगे तो फाइनल सिलेक्शन लेने तक, ज्वाइनिंग लेने तक आपको किस किस स्टेज से होकर गुजरना पड़ेगा। बेसिकली इसका कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसीजर 3 मेजर स्टेजेस के ऊपर टिका हुआ है, जिसमें से फर्स्ट स्टेज में आपका एक प्रीलिमिनरी एग्जाम होगा, मतलब
प्रारंभिक परीक्षा होगी। सेकंड स्टेज में आपका एक मेंस एग्जाम होगा, मतलब मुख्य परीक्षा होगी। थर्ड स्टेज में आपका ज्यादा कुछ नहीं होगा, एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है। तो स्टेप बाय स्टेप एक एक स्टेज के बारे में बात कर लेते हैं। इसके नोटिफिकेशन में यह कहा हुआ है कि अगर फॉर्म 40,000 से ज्यादा अप्लाई होते हैं तो हम प्रारंभिक परीक्षा लेंगे। तो ऑब्वियस सी बात है, 40,000 से क्या, यहां तो 10 लाख से ऊपर फॉर्म जाने वाले हैं, इसलिए प्रारंभिक परीक्षा तो इसमें होगी ही होगी। तो प्रिलिमिनरी जो एग्जाम है वो 3 सेक्शंस के अंदर डिवाइड किया हुआ है, यानी कि 3 सेक्शंस है उसमें। जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आएंगे प्रीलिमिनरी एग्जाम में वो आपके 150 आएंगे। सेक्शंस के बारे में बात कर लेते हैं। फर्स्ट सेक्शन यानी कि जो सब्जेक्ट आपका आएगा वो सामान्य अध्ययन रहेगा, मतलब जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चंस आएंगे। कितने क्वेश्चंस आएंगे ये अभी नोटिफिकेशन में डिटेल वगैरह नहीं दे रखी है, लेकिन क्वेश्चंस आएंगे। सेकंड जो सेक्शन है वो हमारा सामान्य विज्ञान का रहेगा, उसी के साथ साथ गणित से भी क्वेश्चन आने वाले, यानी कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, न्यूमेरिकल एबिलिटी से भी क्वेश्चन आएंगे। थर्ड सेक्शन हमारा जो इसमें रहेगा वो हमारा जनरल इंटेलिजेंस है, रीजनिंग रहेगा, मेंटल एबिलिटी से यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कितने क्वेश्चन होंगे ये अभी नोटिफिकेशन में डिटेल नहीं है। इसके अकॉर्डिंग जो एग्जाम में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो 150 क्वेश्चन है, बता चुका हूं। एक क्वेश्चन के लिए यहाँ पर 4 मार्क दिए जाएंगे, मतलब एक क्वेश्चन 4 नंबर का रहने वाला है। इसी के अकॉर्डिंग 150 क्वेश्चन पेपर, 150 क्वेश्चंस का जो आपका पेपर है वो आपका 100 मार्क्स का हो जाता है। सिंपल सी बात है। क्वेश्चन पेपर की जो टाइम ड्यूरेशन रहेगी वो 2 घंटा 15 मिनट, मतलब 2.25 घंटे का आपका क्वेश्चन पेपर रहेगा, जो कि अपने आप में काफी अच्छी बात है। 2.25 घंटे में आप आसानी से 150 क्वेश्चन को सोल्व करके बैठ जाओगे, ज्यादा कॉम्प्लिकेशन आपको नहीं झेलनी पड़ेगी। एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग भी है, एक गलत क्वेश्चन पर यहाँ पर 1 मार्क डिडक्ट कर लिया जाएगा, मतलब काट लिया जाएगा, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग भी है, ठीक है। प्रीलिमिनरी एग्जाम के बाद एक क्वालिफाइंग कट ऑफ बनेगी, जो कि डिसाइड करेगी कि आप मेन एग्जाम में एंट्री कर गए हो या फिर नहीं। कट ऑफ इस तरीके से बनाई जाएगी ताकि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी के 5 टाइम्स कैंडिडेट को क्वालिफाई किया जाए, पोस्ट वाइज यहां पर इसमें रखा हुआ है, ठीक है। मेंस एग्जाम जो होगा उसका सिलेबस क्या रहेगा, उसका एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, इसके बारे में नोटिफिकेशन में कोई डिटेल नहीं हुआ है। यह कहा हुआ है कि मेंस एग्जाम के लिए एक अलग नोटिफिकेशन आएगा जिसमें पूरी डिटेल दी होगी कि क्या एग्जाम पैटर्न रहेगा, क्या सिलेबस रहेगा। इसमें केवल प्रीलिमिनरी एग्जाम के बारे में डिटेल्स वगैरह दे रखी हैं। अब एक बार बात कर लेते हैं कि भाई आपके एग्जाम सेंटर वगैरह क्या रहेंगे। देखिए फ्रेंड्स, एग्जाम सेंटर्स आपके बिहार के अंदर रहेंगे। भले ही आप यूपी, मध्य प्रदेश, हरियाणा से बिलोंग करते हो, लेकिन आपको बिहार में जाके इसका एग्जाम देना पड़ेगा। और जो आपका प्रीलिमिनरी एग्जाम होगा, मतलब प्रारंभिक परीक्षा होगी, वो आपका बाइलिंगुअल होगा, मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में क्वेश्चंस होंगे एग्जाम के अंदर, ठीक है। साथ ही प्रीलिमिनरी एग्जाम का डिटेल्ड सिलेबस सब्जेक्ट वाइज, सेक्शन वाइज इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दे रखा है कि कौन से सेक्शन से कौन से टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको क्या क्या पढ़ना है प्री एग्जाम के लिए, वो पूरा सिलेबस नोटिफिकेशन में है। मैं टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, वहां से डाउनलोड करके देख लीजिएगा। क्लियर है। अब एक बार सैलरी के बारे में बात कर लेते हैं कि भैया अगर सिलेक्शन हो जाता है तो हमारी कितनी सैलरी होगी इनिशियल इन हैंड। देखिए फ्रेंड्स, जो आपकी इनिशियल इन हैंड सैलरी रहेगी इन दोनों में से किसी भी पोस्ट के ऊपर, क्योंकि दोनों ही पोस्ट सिमिलर है, सेक्रेटरी असिस्टेंट और प्लानिंग असिस्टेंट की, वो आपकी 40 से 45 हजार के आसपास रहेगी, अप्रोक्स विद ऑल एंड एक्स्ट्रा अलावेंस, ठीक है। बढ़िया सैलरी है, जबरदस्त सैलरी है, या फिर 45 हजार से ज्यादा भी हो सकती है। मैं आपको एक एवरेज अप्रोक्सीमेटली सैलरीज की बता रहा हूं। क्लियर है। जॉब लोकेशन के बारे में बात करें तो आपकी जॉब लोकेशन ऑब्वियसली बिहार के अंदर ही रहेगी। बिहार का जो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है वहां पर आपको अपॉइंट किया जाएगा एज अ सेक्रेटरी असिस्टेंट, या फिर बिहार का जो प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है उसमें आपको एज अ प्लानिंग असिस्टेंट के तौर पर अपॉइंट किया जाएगा। तो ये पूरा आपका मतलब फंडा रहने वाला है। तो काफी अच्छी वैकेंसी है। जब इसका मेंस एग्जाम के लिए नोटिफिकेशन आ जाएगा तो आपको एक वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा, डिटेल से आपके डाउट क्लियर कर दूंगा। बाकी अपनी तरफ से यही कहूंगा कि अगर आप एलिजिबल हो इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर दीजिएगा, क्योंकि बढ़िया अपॉर्चुनिटी आई है और अदर स्टेट के कैंडिडेट भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। मान के चलो आप उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हो, झारखंड, मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हो और आप इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हो तो आप एलिजिबल है, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। बस आप जनरल कैटेगरी यानी कि सामान्य कैटेगरी में काउंट होंगे, आपको कोई रिलैक्सेशन या फिर रिजर्वेशन देखने को नहीं मिलेगा। क्लियर है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, दोस्तों शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।